Very good morning, students, and most welcome again on our class. So now I'm going to start your chapter number 3 from the book number First Flight. It's about two stories about flying. Two stories about flying. Flying को लेकर के दो स्टोरी है. Flying के बारे में दो कहानियां हैं. उड़ान के बारे में दो कहानी. The first one is his first flight. The first one is first flight, and the second one is black aeroplane. So I'm going to start the first one, his first flight, उसकी पहली उड़ान. तो ही स्टैंड फॉर अ यंग सीगल, एक छोटा सीगल है, अ सी बर्ड है, समुद्री पक्षी है. फर्स्ट फ्लाइट उसकी पहली उड़ान. ओके, यंग सीगल की फर्स्ट एक पहली उड़ान के बारे में कहानी है. सो स्टूडेंट्स, हिज फर्स्ट फ्लाइट बेसिकली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ. द स्टोरी टेल्स अस अबाउट the importance of family and friends in one's life, and also suggests us a message that one should believe in self to overcome the hurdles of his life. To overcome the hurdles of life, we can say. तो किसी को भी जो है फिलहाल अपने सेल्फ में अपने आत्मविश्वास में जो है पूरा विश्वास रखना चाहिए, अपने खुद में विश्वास रखना चाहिए. ज़िंदगी के जीवन की जो हर्डल्स से परेशानियां हैं उन पर पार पाने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए. ओके, so the most important thing is that this story tells us about the importance of family and friends. So story number first, his first flight, उसकी पहली उड़ान by Liam O'Flaherty. This chapter, okay, is written by Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty के द्वारा लिखा गया है. So before you read इससे पहले कि आप पढ़ें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. Since the earliest times, कि प्राचीन समय से ही ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काई, कि मनुष्य ने आकाश पर विजय प्राप्त करने के सपने देखे हैं. द लाइन विच इज मेंशन हियर बिफोर यू डिड, इससे पहले कि आप पढ़ें, चैप्टर से पहले कुछ लिखा हुआ है. हिज फर्स्ट फ्लाइट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर. द चैप्टर नंबर द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. ओके, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओफ्लाहेर्टी. बिफोर यू रीड, सीन्स द अर्लीस्ट टाइम, कि प्राचीन समय से ही ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काइज, कि मनुष्य ने जो है आकाश पर विजय प्राप्त करने के सपने देखे हैं. Here are two stories about flying, और यहाँ पर दो कहानियाँ हैं फ्लाइंग की, यहाँ पर दो कहानियाँ हैं उड़ान की. The first one is a young seagull is afraid to fly. पहली कहानी में यंग सीगल है जो कि अफ्रेड है, भयभीत है फ्लाई करने के लिए, उड़ान भरने के लिए. How does he conquer his fear? किस प्रकार से वह अपने फेयर पर, अपने भय पर काबू पाता है, यहाँ पर ये कहानी है और ये हम कहानी पढ़ेंगे. एंड द सेकंड स्टोरी विच इज अबाउट ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज के बारे में है. उस कहानी में क्या है? अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट जो है तूफान भरे बादलों में खो जाता है, स्टॉर्म क्लाउड्स में खो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुँच पाता है? वो हेल्प्स हिम, उसकी सहायता कौन करता है? यहाँ पर यह कहानी है. तो we'll take the first one. A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? ये वाली हम लाइन जो लिखी हुई है पॉइंट नंबर फर्स्ट, वो कहानी पढ़ेंगे. सो योर फर्स्ट स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, यंग सीगल की, छोटे बेबी सीगल की पहली उड़ान. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैच. यंग सीगल या बेबी सीगल अपनी लैच पर, अपनी शिला फलक पर अकेला था. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैच. यंग सीगल अपनी शिला फलक पर अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक बहन जो है day before, पहले ही दिन जो है उड़ चुके थे. The young seagull was alone on his latch. His two brothers and sisters and his sister had already flown away the day before. और उसके दो भाई और उसकी बहन जो है पहले दिन जो है उड़ान भर चुके थे या उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them. वह young seagull उनके साथ उड़ान भरने में भयभीत था, उनके साथ उड़ान नहीं भर पाया. वो यंग सीगल, बेबी सीगल जो है उनके साथ उड़ान नहीं भर पाया. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the latch and attempted to flap his wing, he became afraid. Somehow when he had taken a little run forward, और किसी प्रकार से जब वह थोड़ा बहुत दौड़ के बाहर आगे गया. Somehow किसी प्रकार से when he had taken a little run, जब वह थोड़ा बहुत दौड़ा फॉरवर्ड आगे की ओर, to the brink of the latch, शिला फलक के ब्रिंक मतलब किनारे तक, and attempted to flap his wing, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करी. he became afraid, भयभीत हो गया. और किसी प्रकार से वह शिला फलक के किनारे तक दौड़ कर गया, थोड़ा दौड़ा और पंखों को जो है फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भयभीत हो गया. The great expanse of sea is stretched down beneath. और नीचे जो समुद्र का विशाल जो है ग्रेट एक्सपेंस था, समुद्र जो है दूर दूर तक फैला हुआ था. द ग्रेट एक्सपेंस का मतलब विस्तारित था. क्या? सी, समुद्र जो है फैला हुआ था. स्ट्रेच डाउन beneath, उसके बिल्कुल नीचे, शिला फलक के नीचे.
एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और मार्ग जो है बहुत ही लंबा था, रास्ता काफ़ी लंबा था, कई मीलों लंबा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यंग सीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसने ऐसा महसूस किया कि उसके पंख उसे कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और उसने ऐसा महसूस किया उसके पंख उसे कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो ही बैंड हिज हेड, परिणाम स्वरूप उसने क्या किया, अपने सर को झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लैच, और वह चला गया दौड़ा दौड़ा वापस अपने छोटे से छिद्र में, होल में, अंडर द लैच, जो लैच के नीचे था, शिलाफलक के नीचे था, वेयर ही स्लैप्ड एट नाइट, जहाँ पर रात्रि को वह सोया था। जब वह नहीं उड़ पाया, जब उसे लगा कुछ नहीं हो पाएगा, तो वापस अपने छोटे से होल में चला गया। वह होल जो लैच के नीचे था, अंडर द लैच, शिलाफलक के उस पठार के नीचे था, और वह होल जहाँ पर वह रात्रि में सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, even when, यहाँ तक कि each of his brothers, उसके प्रत्येक भाई मतलब दोनों भाई, and his little sister, उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख जो है उसके अपने पंख से, अपने पंखों से बहुत छोटे थे, ran to the brink, वह किनारे तक दौड़ कर गए थे, flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाया था, and flew away, और दूर उड़ गए थे। जिनके पंख जो हैं, जिनके विंग्स उसके खुद के यंग सीगल के पंखों से बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने पंखों को फ्लैप किया था और वह उड़ गए थे। He failed to muster up courage to take that plunge, और प्लंज का मतलब होता है गोता लगाना। वह उस गोता लगाने के लिए अपने करेज को जो है क्या कर नहीं पाया था। सो ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर का मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, करेज, वह अपने साहस को एकत्रित नहीं कर पाया था, अपने साहस को इकट्ठा नहीं कर पाया था, टू टेक दैट प्लंज, उस छलांग को लगाने के लिए, उस गोते को लगाने के लिए, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो वह गोता जिससे वह काफ़ी डेस्परेट प्रतीत हुआ, मतलब वह काफ़ी निराश प्रतीत हुआ, उसे काफ़ी निराशा हाथ लगी। डेस्परेट मीन्स निराशा, डिसअपॉइंट होना। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम टू हिज श्रीली, उसके पिता और उसके माता उसके चारों ओर आए, कॉलिंग हिम श्रीली, उसे चिल्ला कर, चीख कर बोल रहे थे, पुकार रहे थे। श्रीली में चीखना, चिल्लाना, कॉल, पुकारना। अपब्रीडिंग हिम, उसे डांट फटकार लगा रहे थे। अपब्रीड मीन्स कॉल करना, डांटना, फटकारना। उसके माता पिता उसके चारों ओर आ रहे थे उड़ते हुए, लेकिन उसे श्रीली का मतलब तेज आवाज़ में चिल्लाकर पुकार रहे थे। अपब्रीडिंग हिम, उसे डांट रहे थे, फटकार लगा रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लैच, और उसे उसकी लैच पर, उसकी शिलाफलक पर भूखे रहने की धमकी दे रहे थे कि तू यहीं भूखा मर जाएगा, अगर नहीं प्लंज करेगा, नहीं गोता लगाएगा, नहीं उड़ेगा तो यहीं पर भूखा मर जाएगा। उसे धमकी दे रहे थे, थ्रेटन दे रहे थे। अनलेस ही फ्ली अवे, जब तक कि वह नहीं उड़ता है, और अगर वह नहीं उड़ता है तो वो स्टार्व रह जाएगा, भूखा रह जाएगा, ऐसा उसके माता पिता बोल रहे थे, धमकी दे रहे थे। बट फॉर द लाइफ, उनके अपने साइन लैंग्वेज होती है, बर्ड्स की अपनी साइन लैंग्वेज होती है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके, विद द हेल्प ऑफ देयर साइन लैंग्वेज। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लैच अनलेस ही फ्ली अवे, और जब तक कि वह उड़ नहीं जाता तो उसे वह उस पर स्टार्व रहने की, भूखे रहने की, उस शिलाफलक पर, उस लैच पर धमकी दे रहे थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए वह मूव नहीं कर सका, वह हिल नहीं पाया, वह उड़ नहीं पाया। दैट वॉज 24 hours ago, 24 घंटे पहले की बात है, मतलब 24 घंटा बीत चुके हैं। Since then nobody had come near him, और तब से लेके अब तक उसके पास कोई नहीं आया। Since then, तब से अब तक की बात हो रही है। Since then 24 hours जो है बीत चुके हैं, और तब से लेके अब तक उसके पास कोई नहीं आया है। The day before, all day long, और the day before पहले दिन, all day long, पूरा दिन भर जो है, he had watched his parents, उसने अपने माता पिता को देखा था। पूरा दिन भर जो उसने अपने माता पिता को, द डे बिफोर, पहले वाले दिन जो बीता, उसने पूरे दिन भर अपने माता पिता को देखा था। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाई और बहनों के साथ फ्लाइंग करते हुए, उड़ते हुए, अपने भाई और बहनों के साथ फ्लाइंग करते हुए, उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वह माता पिता जो उसके भाई बहनों को आर्ट ऑफ फ्लाइंग का मतलब उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे, निपुण बना रहे थे, मतलब सिखा रहे थे कि उड़ा कैसे जाता है, फ्लाई कैसे किया जाता है। इस आर्ट में उसे, इस आर्ट में उन्हें स्किलफुल कर रहे थे, उन्हें परफेक्ट बना रहे थे उसके माता पिता। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, और सिखा रहे थे, टीचिंग का मतलब सिखाना, पढ़ाना, और सिखा रहे थे उसके भाई बहनों को किस तरह से स्किम द वेव्स का मतलब लहरों को छू कर निकला जाता है, लहरों के ऊपर से उड़ा जाता है। स्किम का मतलब है छूना होता है, कि किस तरह से लहरों को छू कर उड़ा जाता है, सिखा रहे थे उन्हें। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से फिश के लिए डाइव लगाया जाता है, फिश के लिए
छलांग लगाई जाती है, गोता लगाया जाता है, उसे सिखा रहे थे उसके भाई बहनों को, उसके माता पिता सिखा रहे थे। देखा था पूरे दिन भर उसने ऐसा करते हुए अपने माता पिता को। He had in fact seen his older brother, और यहाँ तक कि उसने अपने बड़े भाई को देखा था, catch his first herring and devour it, अपनी पहली मछली को पकड़ते हुए, अपनी पहली मछली को पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए। हैरिंग इज अ काइंड ऑफ फिश, लिखा भी है इसमें यहाँ पे साइड में, अ सॉफ्ट फाइन सी फिश, बुक में लिखा हुआ है अ सॉफ्ट फाइन सी फिश। एक सॉफ्ट सी फाइन सी बहुत छोटी सी फिश होती है, मछली होती है समुद्री। तो उस मछली को, अपनी पहली मछली को पकड़ते हुए देखा था और उसे डेवोर, उसे निगलते हुए देखा था अपने बड़े भाई को, अपने ओल्डर ब्रदर को। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, चट्टान पर खड़े होते हुए, चट्टान पर ही था, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, while his parents circle around, जबकि उसके माता पिता उसके चारों ओर सर्कल लगा रहे थे, सर्कल कर रहे थे, उड़ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल, और बड़े नाज के साथ, बड़े गर्व के साथ जो है कैकल कर रहे थे। कैकल का मतलब चिल्ला रहे थे अपनी आवाज़ में। कैकल इज़ अ नॉइस ऑफ बर्ड, पक्षी की आवाज़ होती है। यहाँ पे सीगल्स कैसे बोलते हैं, सीगल बर्ड कैसे बोलता है, वहाँ पर उसको कैकल को लेकर के आप समझ लेना, उसकी आवाज़ है। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau. And all the morning, whole family, और संपूर्ण सुबह, पूरी सुबह भर पूरा परिवार जो है, और पूरी सुबह पूरा परिवार जो है, and all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, बड़े से पठार पर, midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. और पूरी सुबह भर उसके माता पिता नहीं, पूरा परिवार जो है, पूरी सुबह भर उसका पूरा परिवार जो है उसकी कवर्डाइज के लिए, मतलब उसकी कायरता के लिए उसको टॉन्ट कस रहे थे, मतलब उसे ताना कस रहे थे। पूरी सुबह भर पूरा परिवार उसकी कायरता के लिए, उस यंग सीगल जोड़ नहीं पा रहा था, उसकी कायरता के लिए, उसकी कवर्डाइज के लिए उसे टॉन्ट कर रहे थे, उसे ताना कस रहे थे, उस पर हंस रहे थे। कहाँ पर? डाउन द अपोजिट क्लिफ, मतलब सामने वाली जो क्लिफ है, चट्टान है, उसके मिडवे डाउन पर, बिल्कुल मध्य मार्ग पर, बीच के अंदर एक बड़ा सा पठार था, बिग प्लेटू था। उस पठार के ऊपर, लगभग उस पठार के ऊपर वह चल रहे थे, वॉक कर रहे थे और उसको जो है ताना कस रहे थे। एक सामने वाली क्लिफ चट्टान के ऊपर, मिडवे डाउन एक बड़ा सा बिग प्लेटू था, बड़ा पठार था, उस पठार के ऊपर वॉक करते हुए पूरे दिन भर, पूरी सुबह भर जो उसका पूरा संपूर्ण परिवार उसको क्या कर रहा था, उसे टॉन्टिंग कस रहा था, उस पर हंस रहा था, उसके ताना कस रहा था, उसकी कायरता के लिए, कावर्डाइज के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और सूरज जो है स्काई में असेंड हो रहा था, मतलब ऊपर चढ़ रहा था। डिसेंड मतलब नीचे होना, अस्त होना। एसेंड का मतलब सूर्यास्त जब होता है तो उसके बाद असेंड करता है, ऊपर चढ़ता है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य जो ऊपर आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लैच, और उसके शिलाफलक पर, किसके शिलाफलक पर? यंग सीगल के शिलाफलक पर जो है चमक रहा था, ब्लेज कर रहा था सूरज। दैट फेस द साउथ, वह शिलाफलक, वह लैच जिसका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने हीट को फील किया, उसने गर्माहट महसूस की, क्योंकि because he hadn't eaten since the previous nightfall, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the latch. He stepped slowly, उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए, to the brink of the latch, शिलाफलक के किनारे तक जाने के लिए, शिलाफलक के किनारे तक के लिए, किनारे तक जाने के लिए उसने स्लोली अपने स्टेप आगे बढ़ाए, स्लोली अपने कदम बढ़ाए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लैग विद द अदर लैग हिडन अंडर हिज विंग, और एक टांग पे खड़ा हो गया, दूसरी टांग को अपने पंखों में छिपा लिया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लैग, और एक टांग पे खड़ा हो गया, वन लैग विद द अदर लैग हिडन अंडर हिज विंग, तो उसे टांग को अपने पंख में छुपा करके। ही क्लोज वन आई, उसने अपनी आँख बंद कर ली थी, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली थी। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख बंद करी। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, और बहाना किया कि नींद आ रही है। और यंग सीगल ने एक टांग ऊपर करके और एक टांग पे खड़ा रहा, फिर धीरे पहले एक आंख बंद करी, फिर दूसरी आंख बंद करी, एक टांग उसके पंखों में थी, एक लैग उसके पंखों में था, और उसने बहाना किया कि उसे नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और उन्होंने जो है अब तक उस पर ध्यान नहीं दिया था कि उसकी हालत कैसी थी। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. उसने अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को प्लेटू पर, पठार पर जो है लाइंग, लेटे हुए देखा था। Dozing with their heads
अपने सरों के साथ जो सर कहाँ पर थे, संक इनटू देयर नेक, जो उनकी गर्दन में संक थे, घुसे हुए थे। अपनी उनकी गर्दन को, उनके सरों को, हेड को उनकी गर्दन में संक होते मतलब संक। पक्षी क्या है कि निद्रा लेते समय, नींद लेते समय, ठीक है, स्लिप के समय जो है अपने हेड को अपनी गर्दन के नीचे डाल लेते हैं, थोड़ा ठंड से बचने के लिए, थोड़ी हीट महसूस करने के लिए। उन्हें डोज करते हुए देखा था, उन्हें ऊँघते हुए देखा था। He saw his two brothers and his sister, उसने अपने दो भाई और अपनी बहन को देखा था, lying on the plateau, पठार पर लेटे हुए, dozing with their heads sunk into their neck, उनके सरों को उनकी गर्दन में संक मतलब घुसे हुए, और डोज करते हुए देखा था, ऊँघते हुए देखा था। His father was preening the feathers on his white back, और उसके पिता जो है अपनी सफ़ेद कमर पर जो अपने पंखों को संवार रहे थे। प्रीडिंग मीन्स पंखों को संवारना, चौं से पंख संवार सकते हैं पक्षी, उनके पास कोई और इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं है, ठीक है, ओनली लेग्स काम कर सकते हैं और पीक। His father was preening का मतलब संवारना। His father was preening the feathers on his white back, उसके पिता जो है अपनी खुद की वाइट बैक पर जो है अपने पंखों को संवार रहे थे। Only his mother was looking at him, केवल माँ उसकी ओर देख रही थी। यंग सीगली केवल सब सारे अपने अपने काम में बिजी थे, कोई डोज कर रहा था, कोई प्रीनिंग कर रहा था, केवल माँ जो है उसको देख रही थी। माँ तो माँ होती है, ओके, उसकी केवल माँ देख रही थी उसको। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, शी वॉज स्टैंडिंग, उसकी माँ कहाँ पे खड़ी हुई थी, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, एक छोटे से हाई हम्प पे। हम्प का मतलब होता है उभरा हुआ भाग पठार का, जहाँ पे हल्का सा पत्थर या स्टोन उभरा हुआ होता है, हम्प होता है। उसकी माँ जो है खड़ी हुई थी, स्टैंडिंग थी ऑन अ लिटिल हाई हम्प, छोटे से हम्प पर, छोटे से उभरे हुए पठार पर, ओके। ऑन द प्लेटू, पठार के ऊपर, बड़े पठार पे एक हम्प होगा कोई पत्थर का, उस पर स्टैंड खड़ी थी वो। और वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसकी माँ की जो वाइट ब्रेस्ट है, चौड़ी जो सफ़ेद रंग की छाती है, वो थर्स्ट फॉरवर्ड आगे की ओर निकली हुई थी। बर्ड्स की कुछ इस शेप में होती है, ओके, नॉट इन शेप, लाइक इन दिस शेप, इस तरफ से लगा लीजिए, ओके। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, नाउ अब और फिर बार बार, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने मछली के टुकड़े को टोर किया, फाड़ा, दैट ले एट हर फीट, उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्स ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, उसके बाद रॉक पर अपनी चोंच की दोनों तरफ से जो है, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, उसके बाद अपनी चोंच के दोनों हिस्सों को चट्टान के ऊपर स्क्रैप किया, रगड़ा, साफ करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और उसकी माँ के द्वारा किए गए इस दृश्य की वजह से क्या हुआ, द साइड में दृश्य, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और खाने के दृश्य ने उसे पागल बना दिया। यंग सीगल को खाने के दृश्य ने क्या बना दिया, पागल बना दिया। मैं पागल सा हो गया, भूखा तो वैसे था ही काफ़ी, हंगरी था। हाउ ही लव्स टू टेयर फूड दैट वे, इस प्रकार से फूड को टेयर करना, इस प्रकार से फूड को फाड़ना, स्टीयर करना, अलग करना उसे कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी चोंच को नाउ एंड अगेन इस तरह से बार बार, कभी इस तरह से कभी उस तरह से स्क्रैप करना, रगड़ना उसे, और वेट करना, धारदार करना उसे कितना अच्छा लगता था। गा गा गा, वो चिल्लाया, माँ को आवाज़ लगाई, कहा गा गा गा, अपनी आवाज़ बोला, जैसे बर्ड्स बोलते हैं, सीगल बोलता है, गा गा गा। ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने वह चिल्लाया गा गा करके, क्राइंग रोया, वह चिल्ला रहा था, क्राइड वह, ही क्राइड बैगिंग मतलब क्राइड चिल्लाया, बैग करते हुए, भीख सी मांगते हुए, हर अपनी माँ से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वह कुछ उसके लिए खाना लेकर आए, मतलब अपनी माँ से कुछ खाना लाने के लिए वह भीख के रूप में जो है कुछ चिल्ला के बोल रहा था। उसने कहा गाँव कोल आहा, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और डेरिसिवली का मतलब उपहास करना, मजाक उड़ाना, और वह उपहास करते हुए जो है स्क्रीम बैक, उसकी आवाज़ को सुन के बैक वापस वह चिल्लाई, मतलब है भी बोली कुछ, लेकिन उपहास करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए, उसकी प्रशंसा नहीं कि तू जैसा है वैसा ठीक है, बढ़िया है, ओके, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, ऐसा कुछ नहीं है, उसका उपहास करके चिल्लाई। आई हैव मेंशन्ड दैट देयर इज अ साइन लैंग्वेज, एक साइन लैंग्वेज होती है जो बर्ड्स आपस में समझ लेते हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और प्लेंटिवली का मतलब होता है पूरी करुणा के साथ, लेकिन वे लगातार पूरी करुणा के साथ चिल्लाता रहा, भले ही माँ उसका उपहास कर रही थी, लेकिन लगातार वह चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह बड़े आनंद के साथ चिल्लाया। अटर्ड मीन्स अटर्ड करना, कुछ बोलना, जॉयफुल स्क्रीम का मतलब आनंद के साथ स्क्रीम करना, चिल्लाना, वह आनंद के साथ चिल्लाया। His mother had picked up a piece of the fish, उसकी माँ ने जो है मछली का टुकड़ा जो है पिक कर लिया था, and was flying across to him with it, और उस टुकड़े के साथ जो है उसके चारों ओर फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी। He leaned out eagerly, वह बड़े उत्सुकता से जो है आगे की ओर leaned out हुआ, मतलब झुका,
उस फिश के पीस को लेने के लिए उसकी माँ की पीक में था। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और रॉक को अपने फीट से अपने पैरों से टैप किया, उसे टैप किया। चट्टान को जब चलते हैं टैप करते हैं उसको, तो टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पाँव से जो है चट्टान को टैप किया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करी कि शायद वो पीस ऑफ फिश उसे मिल जाए। अपनी माँ के पास आने की कोशिश करी। आज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वह उसके अक्रॉस चारों ओर उड़ रही थी। बट वैन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह उसकी मदर, जब उसकी माँ, उस यंग सीगल की माँ जब उसके अपोजिट थी, मतलब सामने थी, इधर वो था उधर उसकी माँ थी, शी हाल्टेड, वह रुक गई, उसके पास नहीं आई। शी हाल्टेड, वह रुक गई, उसके पास नहीं, मतलब हैल का मतलब रुकना। यंग सीगल में क्वालिटी होती है एक जगह फ्लाई कर सकते हैं वो, ओके, मोशनलेस होकर के, ओके। वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख मोशनलेस थे। हर स्टैंड फॉर मदर, मदर के पंख यहाँ पर है, उसके माँ के जो पंख है मोशनलेस थे, गतिहीन थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और मछली का टुकड़ा जो था, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसकी चोंच में, उसकी माँ की चोंच में जो पीस ऑफ फिश था, मछली का टुकड़ा था, लाइन ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसकी चोंच के पहुँच में था, मतलब इतना डिस्टेंस था कि वह उसे ले ही लेता। He waited a moment in surprise, उसने आश्चर्य में कुछ मोमेंट वेट किया कि ये हो क्या रहा है, मामा क्लोज क्यों नहीं आ रही है मेरे पास मुझे वो फूड देने के लिए। He waited a moment in surprise, उसने सरप्राइज में जो है वेट के इंतज़ार किया। Wondering why she did not come nearer, और उसे वंडर हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि माँ नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि माँ नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी। Wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, उसके बाद वह भूख से पागल हो गया। उसके बाद यंग सीगल भूख से पागल हो गया। He dived at the fish, उसने फिश की तरफ डाइव लगाया, छलांग लगाई। Downwards, नीचे की ओर, the line, I have skipped the line. He dived at the fish, उसने फिश को डाइव किया। With a loud scream he fell outwards, with a loud scream, और जोरों से चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ outwards, बाहर की ओर गिर गया। And downwards in the space, और खुले आकाश में नीचे, downward नीचे गिर गया। Then a monstrous terror seized him, उसके बाद एक monstrous terror ने, एक दैत्यकारी जानवर ने उसे घेर लिया। मतलब वो डर का जानवर था, उसके भय का जानवर था, उसके फियर का, उसका अफ्रेड का जानवर था, उसके फियर का जानवर था। Then a monstrous terror seized him, उसके बाद दैत्यकारी आतंक ने, वो फियर था, डर था उसका, उसने घेर लिया, डर गया। And his heart stood still, और उसका दिल जो है बैठ गया, स्टिल हो गया, स्थिर हो गया, बिल्कुल बैठ गया। He could hear nothing, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था, उसे वह कुछ सुनाई दिया ही नहीं उसको। He could hear nothing, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था। But it only lasted a minute, लेकिन उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। है। The next moment he felt his wings spread outward, और अगले क्षण he felt his wings spread outward, उसने अपने पंखों को महसूस किया जो बाहर की तरफ स्प्रेड थे, फैले हुए थे। मतलब अपने ऑटोमेटिक नेचुरली उसके पंख जो बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ फैल गए, खुल गए, हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। द विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, हवा उसकी छाती से जो है रश होके जा रही थी, मतलब सरक के जा रही थी, नज़दीक बहुत पास से। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके बाद उसके पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और पंखों के बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट डायरेक्शन में कह सकते हैं, पंखों से छू करके हवा निकल रही थी। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स, वह अपने पंखों की टिप को, अपनी पंखों की नोक को महसूस कर सकता था, कटिंग थ्रू द एयर, जो हवा से गुजर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वह सर के बल नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग का मतलब सर के बल, लाइक का यंग सीगल है, पहले वो ऐसे गिरा था, अब वो यूं करके जा रहा है, विंग उसके जो है फिलहाल हवा में है, फील कर रहा है वो, ओके। अब वो हेडलॉन्ग नहीं है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा था, सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे उड़ रहा था। सोर का मतलब फ्लाई करना, और ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, और वह धीरे धीरे उड़ रहा था। डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की ओर। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की ओर। He was no longer afraid, वह भयभीत नहीं था, अब और अधिक भयभीत नहीं था। No longer, अब और अधिक भयभीत नहीं था। It just felt a bit dizzy, उसे केवल थोड़ा बहुत डिजी फील हुआ। डिजी का मतलब क्या, चक्कर आना। डिजी में चक्कर आना, उसे केवल थोड़ा डिजी फील हुआ, चक्कर महसूस हुआ। Then he flapped his wings once, उसके बाद उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया।
एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वह अपवर्ड का मतलब नॉट डाउनवर्ड नॉट आउटवर्ड, अपवर्ड। उसके बाद उसने अपवर्ड ऊपर की तरफ सोर किया, उड़ान भरी। एक बार पंखों को फड़फड़ाया और वह ऊपर की तरफ उसने उड़ान भरी। ओके, चिल्लाया, गा 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 गा, लिखा हुआ उसकी वॉइस है अपनी, गाँव को रहा। हिज मदर, अच्छी खासी आवाज़ है। इसके बाद हिज मदर सूड पास हिम, हिज मदर सूब्ड पास हिम, और सूब्ड पास हिम का मतलब पास में से गुजरना, नज़दीक से गुजरना, और उसकी माँ उसके बिल्कुल बगल में से गुजरी। और विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, हर विंग्स, उसकी माँ के जो विंग्स हैं वे काफ़ी लाउड नॉइस कर रहे थे, बहुत ही ज़ोरों से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वह एक और चीख के साथ, एक और चिल्लाहट के साथ उसने अपनी माँ को जवाब दिया। Then his father flew over his screaming, over him screaming. Then his father flew over him. उसके बाद उसके पिता उसके ऊपर उड़ रहे थे, screaming, चिल्ला रहे थे। He saw his two brothers and his sister flying around him. उसके बाद उसने क्या देखा? अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। कवर्टिंग जो क्या कर रहे थे? कवर्ट कर रहे थे, घोड़े ये बातें उछल रहे थे। एंड बैंकिंग, और तिरछी उड़ान उड़ रहे थे। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उड़ रहे थे और डाइव लगा रहे थे। Then he completely forgot that, उसके बाद ये पूरी तरह से भूल गया था। उसके बाद young seagull पूरी तरह से भूल गया था that he had not always been able to fly, कि वह not always, that he not always been able to fly, कि वह the line is then he completely forgot, कि वह उसके बाद पूरी तरह से भूल गया था इस बात को। किस बात को भूल गया था? that he had not always been able to fly, कि वह हमेशा जो उड़ने में सक्षम नहीं था। ऑलवेज का मतलब हमेशा, एबल का मतलब सक्षम होना, कि वह हमेशा उड़ने में सक्षम नहीं था, वह उड़ नहीं पाता था, इस बात को भूल गया पूरी तरह से वो। इसके बाद एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने कमांड दी, आदेश दिया, टू डाइव, डाइव लगाने के लिए, सोर, उड़ने के लिए, एंड कब, और तिरछा उड़ने के लिए, श्रीकिंग, श्रीली, और तेज चिल्ला कर बोलने के लिए उसने अपने आप को कमांड दिया, आदेश दिया। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के बहुत नज़दीक था। He was near the sea now, अब समुद्र के नज़दीक था। Flying straight over it, और flying straight, बिल्कुल सीधा over समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। Okay, facing straight out over the ocean, और बिल्कुल ओशियन के जो है बिल्कुल सामने उसका फेस था। He saw a vast green sea beneath him, उसने अपने नीचे vast green, विशाल सा ग्रीन हरा सा समुद्र देखा। उसने अपने नीचे विशाल सा वास्ट सा एक बहुत, भाई ऊपर से थोड़ा दिखेगा, एक उसको कम दिखेगा ऊपर से, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लाइन जो दिखती है समुद्र की, जब भले लाइन ना हो, वो जो एंड लाइन होती है वो ना हो, लेकिन दिखाई देता है। ओके, ही सॉ वास्ट ग्रीन सी beneath him, उसने अपने नीचे जो है एक विशाल हरा समुद्र देखा। वे लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, इस समुद्र के ऊपर जो है, लिटिल रिजेस का मतलब छोटे छोटे जो टीले होते हैं, वो पत्थर के होते हैं। नॉट द आइलैंड, यू कैन नॉट से द आइलैंड्स, आइलैंड्स बहुत बड़े होते हैं। ओके, यहाँ पे रिजेस हैं, टीले हैं, वो मूव कर रहे थे, हिल रहे थे। मूव क्या है, वो वहीं पर थे, वो इस जगह उसे लग रहा था, जब वो फ्लाई कर रहा था लग रहा कि वो मूव कर रहे हैं। जब कोई फ्लाई करता है, आप जब आपकी बॉडी काइनेटिक एनर्जी में होती है, वैन यू ट्रैवल इन अ बस, ओके, और वैन यू ट्रैवल इन अ ट्रेन, एरोप्लेन, तो आपको हर चीज़ मूव करती दिखाई देती है, बिकॉज योर बॉडी इज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसका बॉडी काइनेटिक एनर्जी में था, ठीक है, तो उसे जो भी सारी पोटेंशियल चीज़ें थी, ओके, या स्टिल थी, उसे सब मूव करती हुई दिखाई दे रही थी। लिखा हुआ है यहाँ पे, वे लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, जिसके ऊपर लिटिल रिजेस, छोटी छोटी जो टीले हैं, चट्टाने हैं, वो मूव कर रही थी। उसको लग रहा है ऐसा, मूव तो ना करते हैं। इसके बाद यानी जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रीज़ वगैरह सब, सड़क सब मूव करता दिखाई देता है। वाई वॉज द रीज़न, क्योंकि बस के साथ साथ आपका बॉडी भी काइनेटिक एनर्जी में होता है। इसके बाद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और छोटी छोटी चट्टानें जो उसके ऊपर मूव कर रही थी समुद्र के ऊपर, उसे लगा। एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे, उसके बाद उसने अपनी बीक को, अपनी चोंच को साइड वे दोनों तरफ टर्न किया, बीक का चोंच को किया। एंड काउड अम्यूजली, और बड़े आनंद के साथ, बड़े अम्यूज होकर के, बड़े प्रसन्नता के साथ उसने काउड किया, चिल्लाया अपनी आवाज़ में, बोला हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता और उसके भाई और उसकी बहन हैड लैंड कर चुके थे। कहाँ पर? ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, अहेड का मतलब आगे, उसके आगे, इस ग्रीन फ्लोर पर, हरे समुद्र पर लैंड कर चुके थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, वह उसे इशारा कर रहे थे, वह उसे इशारा कर रहे थे, वह उसे इशारा कर रहे थे। वह उसे इशारा कर रहे थे, ओके, वह उसे इशारा कर रहे थे। देवर तो वे इज अ लाइन,
दे वर बैकनिंग टू हिम, वह उसे इशारा कर रहे थे, वह उसे इशारा कर रहे थे, कॉलिंग स्टिली, चीख कर पुकार रहे थे। ओके, ही ड्रॉप्ड हिज लैग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने ग्रीन सी पर स्टैंड होने के लिए, हरे समुद्र पर जो है खड़े होने के लिए अपने पाँव को ड्रॉप किए, जस्ट लाइक एरोप्लेन करता है, और उसके व्हील्स नीचे आ जाते हैं ड्रॉप करने के लिए, लैंड करने के लिए। ओके, टेक ऑफ करो तो व्हील्स अंदर अंदर चले जाते हैं, और जब लैंड करो तो व्हील्स नीचे आते हैं। सेम प्रोसेस बर्ड्स का भी होता है, जब वो टेक ऑफ करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो उनके जो लैग्स हैं वो पीछे ले जाते हैं, और जब ड्रॉप करते हैं, लैंड करते हैं, तो उनके पैर नीचे आ जाते हैं। ऐसा उसने किया, नेचुरल प्रोसेस है, इसे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है जो हम लोग बाइबल सीखते हैं। ओके, हम लोग या फिर लिविंग बीइंग्स, हम भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। इसके बाद he dropped his legs to stand on the green sea, उसने ग्रीन सी पर लैंड करने के लिए, हरे समुद्र पर जो है लैंड करने के लिए उसने अपने पाँव को ड्रॉप किया, लेग्स को ड्रॉप किया। his legs sank into it, उसके पाँव जो उसके अंदर डूब गए, किसमें, पानी में। he screamed with fright, वह भय के साथ चिल्लाया, मतलब भय की वजह से चिल्लाया, डर के साथ चिल्लाया। and attempted to rise again, flapping his wings, and attempted to rise again, flapping his wing. He screamed with fright, वह भय के साथ चिल्लाया, and attempted to rise again, और एक बार फिर से ऊपर आने की कोशिश करी। ओके, एंड अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फिर से फड़फड़ा करके। बट ही वाज टायर्ड, लेकिन वह टायर्ड था, थक गया था, एंड वीक, और काफ़ी कमज़ोर था, विथ हंगर, भूख के साथ, भूख की वजह से, भूख की वजह से काफ़ी थका हुआ था, काफ़ी कमज़ोर था, एंड ही कुड नॉट राइज, और वह ऊपर नहीं आ पाया। ओके, एग्जॉस्टेड, बहुत थक गया था, एग्जॉस्टेड था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस अद्भुत से व्यायाम से, ऊपर से नीचे आने में काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ी उसको, उस एक्सरसाइज से, उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से काफ़ी थक गया था। His feet sank into the green sea, उसके पाँव जो हरे समुद्र में जो है सैंक हो गए थे, डूब गए थे। And then his belly touched it, उसके बाद उसके बैली ने, उसके स्टमक ने पानी को छुआ। It and he sank no farther, और वह और अधिक सैंक नहीं हो पाया, और अधिक डूब नहीं पाया, उनकी बॉडी बहुत लाइट होता है बर्ड्स का, पानी में डूबता नहीं है। He was floating on it, वह उस पर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, like a duck। ओके, लिखा हुआ नहीं like a duck, लेकिन फ्लोट कैसे करते हैं, like a duck। He was floating on it, वह उस पर फ्लोट कर रहा था। सीगल्स जो हैं, सीगल बर्ड्स जो हैं, डक की तरह फ्लोट कर सकते हैं। ओके, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसका परिवार स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंचें, उनके बीक्स, उनकी फैमिली की बीक्स, उनके भाइयों की, माता पिता की बीक्स, चोंचें उसे ऑफर कर रही थी डॉग फिश के स्क्रैप्स। डॉग फिश इज़ अ नेम ऑफ फिश, इज़ अ काइंड ऑफ फिश, इज़ अ स्पीसीज ऑफ फिश। उसके डॉग फिश के जो स्क्रैप्स हैं, टुकड़े, उसे ऑफर कर रहे थे, मतलब उसे खाना खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। इट्स अबाउट द फर्स्ट हाफ और द फर्स्ट स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 3, हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।